दोनों सरकार। तो चुनावी साल है, लाजमी है किसान इन दिनों सियासत का केंद्र बिंदु बना हुआ है। आज मोदी सरकार के बजट में भी इसकी झलक दिखाई दी। संसद में वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अपना पिटारा खोला तो किसानों के लिए छप्पर फाड़ सौगातें बाहर आई। क्या है ये सौगातें, ये रिपोर्ट देखिए। चुनावी साल में मोदी सरकार किसानों पर मेहरबान है। अंतरिम बजट में वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने किसानों को राहत देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के रूप में मोदी सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को तोहफा दिया है। किसानों के निश्चित आय की दिशा में ये बड़ा फैसला माना जा रहा है। इस योजना के तहत सीमांत, लघु और गरीब किसानों को हर साल 6,000 की आर्थिक मदद मिलेगी। ये मदद 2-2 हजार की 3 किस्तों में दी जाएगी। 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान इस योजना के पात्र होंगे। 1 दिसंबर 2018 से लागू होने वाली इस योजना में 31 मार्च तक योजना की पहली किस्त सीधे किसान के बैंक खाते में आ जाएगी। इस योजना से सरकार पर 75,000 करोड़ का खर्च पड़ेगा और देश के 12 करोड़ किसान इस योजना से लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान नाम की एक ऐतिहासिक योजना इस सरकार ने मंजूरी की है। पीएम किसान इस योजना के तहत जो वल्नरेबल किसान हैं, जो छोटी जमीन रखते हैं, 2 हेक्टेयर तक की जिनकी जमीन है, 2 हेक्टेयर तक की जमीन को, उन सभी को सीधा उनके इनकम में सपोर्ट, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट 6,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से देने का निर्णय सरकार ने किया है। वहीं किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अपने प्रयासों को गिनाते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि 22 फसलों की एमएसपी 50% से ज्यादा निर्धारित की गई है। वहीं राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए 750 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। साथ ही राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के गठन की घोषणा भी की गई। गायों के लिए कानून की प्रभावी ढंग से पालना होगी। वहीं मत्स्य पालन विभाग का गठन किया जाएगा। पशुपालक किसानों को भी सरकार ने सौगात दी है। पशुपालक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ मिलेगा। ऋण पर 2% ब्याज की सब्सिडी और समय पर ऋण चुकाने पर 3% अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी मिलेगी। किसान क्रेडिट कार्ड की प्रक्रिया और आसान होगी। किसान का कार्ड बनाने के लिए देश भर में व्यापक अभियान चलाया जाएगा। साथ ही प्राकृतिक आपदा आने पर सरकार बनेगी किसान का सहारा। अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी जिसे पीएम किसान योजना कहा जा रहा है, उसका लाभ 12 करोड़ से ज्यादा उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से या 5 एकड़ से कम भूमि है। एक प्रकार से आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है। हमारी सरकार किसानों के लिए एक के बाद एक ठोस कदम उठा रही है। पशुपालन, गौ संवर्धन, मछली पालन जैसे ग्रामीण जीवन और कृषि जीवन से जुड़े अहम क्षेत्रों का भी इस बजट में विशेष ध्यान रखा गया है। भले इसे चुनावी बजट कहा जा रहा हो, लेकिन एक बात तय है कि सीएम गहलोत की कर्ज माफी के बाद पीएम मोदी ने किसानों को जो सौगात दी है, उससे किसानों की तस्वीर और तकदीर दोनों बेहतर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। वहीं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बजट को गरीब और बेसहारा किसानों के लिए ऐतिहासिक बजट करार दिया है। फर्स्ट इंडिया न्यूज से खास बातचीत में गजेंद्र सिंह ने कहा कि देश में किसान की आय दोगुनी करने की दिशा में मोदी सरकार का ये बजट निर्णायक साबित होगा। जरा सुनिए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, आज किसान की सौगात वाला बजट, लेकिन किसान फिर भी नाखुश, कैसे देखते हैं? देखिए, देश भर के किसानों की प्रतिक्रियाएं जिस तरह से मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं, वो निश्चित रूप से ओवरवेलमिंग है, अत्यंत प्रसन्न करने वाली है। और देश के किसान ने जिस तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त की है, न केवल ये जो 6,000 रुपये का यूबीआई देने की बात की, हमने इनकम सपोर्ट देने की बात किया है,
इसके अतिरिक्त जो केसीसी को जिस तरह से केसीसी प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल करने के लिए जो अनाउंसमेंट किया है, केसीसी के लोन को आपदा के समय में जो है पूरा इंटरेस्ट का सबवेंशन 2% और 3% प्रॉम्प्ट पेमेंट को भी डेफर करने का जो निर्णय किया है, और साथ ही साथ पशुपालकों और मछली पालन करने वालों को भी किसान कृषि के तर्ज पर जिस तरह से केसीसी की सुविधा देने का निर्णय हुआ है, ये निश्चित रूप से देश का किसान इसका स्वागत करता है। मैं किसान होने के नाते और किसानों का प्रतिनिधि होने के नाते देश की सरकार का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का इसके लिए अभिनंदन करना चाहता हूँ। गजेंद्र सिंह जी, किसानों की आय को 2022 तक दुगना करने के लिए लगातार 5 साल से आपने भी कई काम किए, मोदी सरकार, तमाम चीजें हुई, किसान जब अगर किसी बात के लिए उखड़े तो आपने उसको सुलझाया भी। लेकिन अभी अपोजिशन का ये मानना है कि जब से 5 राज्यों के चुनाव हुए जहां पर किसानों के लिए जो कर्ज माफी हुई, उसके बाद केंद्र सरकार सत्ते में आई है और ये सारे कदम उठा रही है। देखिए, एक सेंटेंस में इसका उत्तर मैं आपको दे सकता हूँ। यूपीए सरकार का जो 5 साल का, पहले 4 साल का कृषि क्षेत्र का बजट था, या पूरे 5 साल का कृषि क्षेत्र का बजट था, और हमारा पिछले 4 साल का बजट इस बार का अगर मैं छोड़ दूं तो पिछले 4 साल का बजट था, 78% ग्रोथ उसमें हुई थी। तब तो 5 राज्यों के नतीजे नहीं आए थे। आखिरी सवाल, क्योंकि चुनाव से पहले का बजट है तो चुनावी बजट कह रहे हैं इसको, क्या कह सकते हैं कि अब की बार फिर से मोदी सरकार, आप मानते हैं इस बजट के बाद? अब की बार 400 के पार। तो एक नया नारा यहाँ पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिया है, अब की बार 400 के पार। पिछली बार जो आंकड़े थे 273, और इस बार इस बजट के बाद जो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है वो 400 पार नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ अदिति नागर, फर्स्ट इंडिया, दिल्ली। तो बजट को लेकर सूबे के किसानों ने खुशी जाहिर की। हालांकि कई किसानों ने इस बजट को चुनावी बजट करार दिया। जोधपुर में किसानों से उनकी प्रतिक्रियाएं जानी हमारे सहयोगी राजीव गौड़ ने, जरा सुनिए। नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री पीयूष गोयल ने जिस तरीके से केंद्र का बजट पेश किया है, और उसमें महिलाओं का, जो बेरोजगार युवक, उनका तो ध्यान रखा ही है। जिस तरह से रक्षा विभाग का ध्यान रखा, वैसे किसानों का भी ध्यान रखा है। काफी घोषणाएं की गई है। अब चुनाव सर पे है, हो सकता है कि लोक लुभावन हो, मगर वाकई में जो जोधपुर के किसान हैं वो क्या सोचते हैं? इस वक्त हमारे साथ ये सभी जागरूक किसान हैं जो धरती का सीना चीरकर अन्न उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, और मारवाड़ की जो पहचान है वो ये किसान है। और इन किसानों को इस बजट से क्या तो उम्मीदें थी और उस पर ये कितना खरा उतरे, उसके साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि फर्स्ट इंडिया न्यूज़ हमेशा एक कार्यक्रम चला रहा है, हमारी भी सुनो सरकार, खासतौर पर किसानों पर केंद्रित है। हमने भी कई तरह की समस्याएं उठाई थी, उन समस्याओं को भी केंद्रित करते हुए बजट के अंदर प्रावधान किए गए। बात करते हैं रतनलाल जी डागा से, जो यहाँ के वरिष्ठ किसान है। किस तरह के इस बजट को लेकर आपकी प्रतिक्रिया? ऐसा अभी सरकार ने बजट के अंदर किसानों के लिए किया है। पहली बार सरकार ने सीधे सीधे किसान के खाते में पैसे डालने की बात जो कही है वो बहुत अच्छी बात है, बधाई के पात्र है। और 2 हेक्टेयर तक उन्होंने मतलब कि 6,000 के सालाना किसान के खाते में जमा करने की बात कही है। हमारा इसमें ये सोच है कि किसान को, सब किसान जो है, कोई भी 2 हेक्टेयर से ऊपर हो चाहे कोई भी किसान हो, सबके किसान के खाते में पैसे जाने चाहिए। एक बात तो ये। दूसरी बात है कि जो इन्होंने सीमा जो की है 6,000 रुपये 2 हेक्टेयर के लिए, जो अधिकतम 6,000 रुपये किए हैं वो बहुत कम है। हमारे को ये अभी इस बार आशा थी कि कम से कम लागत का कम से कम जो आती है उससे कम से कम 1/4 हिस्सा तो हमको मिलेगा, ऐसा हमारे को मानना था। परंतु उस लागत के हिसाब से 10वां हिस्सा भी नहीं है ये, इसलिए बहुत कम है। पर जो शुरुआत की है वो बधाई के पात्र हैं। दूसरा, जो हमारा जो किसानों का जो रोज़ के जो काम होते थे और जो लागत में जिस तरह से मतलब समर्थन मूल्य के बारे में और किस बारे में हम जो सोच रहे थे उसके बारे में ऐसा बजट में कुछ भी नहीं कहा गया है। परंतु ये शुरुआत अच्छी है पर पर्याप्त नहीं है। क्या कहना तुझे, आप इसको किस रूप में लेते हैं? फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने भी इसको, हमारी भी सुनो सरकार करके मुद्दे उठाए, काफ़ी मुद्दों को लिया भी, शामिल भी किया गया। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की तरफ से जो किसानों के मुद्दों को लेकर के सरकार का ध्यान आकर्षित करने की जो पहल की गई थी
वो काफ़ी सराहनीय रही और उसके ज़रिए कई ऐसे मुद्दे जो निकल करके धरातल से ऊपर आए, उन मुद्दों को बजट में काफ़ी ध्यान रखा गया। और ये जो बजट केंद्र सरकार का आज जो बजट आया है, उस बजट में पशुपालकों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड की जो 4% पर लोन की जो सीमा तय की गई, उससे निश्चित रूप से पशुपालन वाले किसानों को भी लाभ मिलेगा। और एक आपदा राहत के तहत जो फसल खराबा होने पर 2% ब्याज की जो छूट दी गई है, जिसके कारण फसलें खराब होने के कारण किसान कर्ज के ब्याज में दब जाते थे, उससे ज़रूर राहत मिलेगी। कुछ अच्छी घोषणाएं भी है, लेकिन काफ़ी उम्मीदें थी और उस उम्मीदों पर भी बजट कुछ खरा उतरा और कुछ किसानों को मायूसी भी मिली है। बाबला जी, कैसे देखते हैं इस बजट को आप? क्या वाकई किसानों के हित का बजट है ये? हाँ, मैं मानता हूँ हित का है, मगर जो हमारी तमन्ना थी वो पूरी नहीं हुई। और जो मतलब आदमी 4 रोटी खाता है उसको 1 रोटी भी नहीं मिली है, मतलब संतुष्टि का नहीं मिल रहा है। हाँ, वह काम अच्छा है क्योंकि हम छोटे किसान हैं, हमारे पास में ये सब्जियां का काम है। इस सब्जियों के ऊपर कोई भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। और आज हम जो लागत लगाते हैं उसका मुझे रुपये में 25 पे ही भाव का नहीं मिल रहा है। आज मार्केट मंडी में जाओ, इस सब्जियों के ऊपर गवर्नमेंट कभी ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए हम गवर्नमेंट से आशा करते हैं कि आने वाले समय में सब्जी वाले किसान, छोटे किसान को ऊंचा लेने का मेहरबानी करावे। स्वर्गीय भवानी सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं प्रदेश के कृषि प्रधान अंचल हाड़ौती में, जहां से जब तब किसानों की आत्महत्याओं की खबरें आती रही, लेकिन इस बजट घोषणाओं पर क्या कुछ कहती हैं कोटा के धरती पुत्र और यहां के किसान प्रतिनिधि। लेकर चलते हैं आपको कोटा, जहां कुछ कृषकों के बीच बजट घोषणाओं पर प्रतिक्रियाएं हासिल कर रहे हैं हमारे सहयोगी भंवर एस चारण। केंद्रीय बजट की घोषणाओं के बाद दावा किया जा रहा है कि इस बजट में खास तौर पर किसानों का ख्याल रखा गया है। कृषि प्रधान हाड़ौती अंचल से कुछ किसानों की प्रतिक्रिया आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का रहा है इस बार का बजट। सबसे पहले एक युवा का कमेंट लेने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ खास आपको इस बार के बजट में मिला? गोपालन पे और किसानों के ऊपर काफ़ी फोकस रहा है, गोपालन के लिए एक बड़ा हिस्सा रखा गया है। तो ये जो किसानों के लिए घोषणाएं हुई है, इससे आपको लगता है कि कृषि और किसान जो कि बदहाल है उसको मदद मिल पाएगी? पूरी मदद मिलेगी, पूरी तरह से किसान को समर्पित बजट है। 6000 की जो घोषणा की गई है बहुत ही अच्छा शुभारंभ है और आगे भी इसी तरह की घोषणा होती रहे। हालांकि मैं मानता हूँ कि घोषणा थोड़ी कम है, बजट कम है 6000, लेकिन इसको बढ़ाना चाहिए और आगे ये बढ़े तो हमें और भी फायदा हो। क्या नहीं, हमने कहा सरकार ने जो बजट पेश किया है वो वास्तव में किसानों के हितकारी बजट तो नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं किसानों के मतदान ले लें। 3 राज्यों की जो हार इनको हुई है उसी के अंतर्गत जो थोड़ी घोषणाएं की है शायद को लाभ मिल जाए, लेकिन किसान संतुष्ट भी बजट से, क्योंकि किसान की फसल को खरीदने की पूरी गारंटी दी नहीं और किसान को जो MSP है वो भी उस मुताबिक डेटा नहीं बनाया गया। खुद श्रम के आधार पर जो मूल्य से कहने जाने चाहिए वो नहीं हुए, इसलिए सरकार ने ये बजट लुभावना दिया है और ये चुनावी बजट मानते हैं उस लोगों को। उपज के दाम की गारंटी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन जो 6000 रुपये किसानों को देने की घोषणा हुई है उससे आपको लगता है कि कुछ किसान और खेत जो पहले से बदहाल है कुछ मददगार होगी ये घोषणाएं? देखिए, जिस प्रकार से किसानों का एक बड़ा वर्ग है और जिस प्रकार से आत्महत्याएं देश में हो रही हैं, उसके हिसाब से तो ये कम है और बहुत कुछ चीज़ें होना चाहिए थी। फसल जो आती है उसके उत्पादन का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए था, अभी तो MSP नहीं मिल पा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए कृषि के। मैं पैदा करूं कोई चीज़ और उसके लिए मैं उसको सीधा का सीधा कच्चा माल बेचूं, ऐसे नहीं होना चाहिए। किसानों की उपज कम हो या ज़्यादा हो, इससे फ़र्क कम पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि उसको उसका मूल्य कितना मिल रहा है। इसलिए जब तक इन चीज़ों को दुरुस्त नहीं किया जाएगा ये चीज़ें कम ही साबित होंगी। दुलीचंद जी, कहा जा रहा है कि लोक लुभावन बजट है, किसानों के लिए सरकार ने दिल खोलने की कोशिश की है। आपको लगता है बतौर किसान नेता ऐसा कुछ हुआ है? देखो, किसानों के लिए दिल नहीं खोला। दरअसल ये किसान आंदोलन के चलते ये सरकार समझ गई कि आसानी से ये किसान जो है वोट देने वाला नहीं है। दरअसल इस सरकार को यही समझ नहीं है, या मैं समझता हूँ कि चालाकीपूर्ण तरीके से उसे बचना चाहते हैं कि किसान संकट में क्यों है, किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है। ये आत्महत्या करने को यदि एड्रेस करते तो ये MSP पर जो स्वामीनाथन आयोग है उस पर खरीद की गारंटी का जो अभी बिल जो संसद में है उसको पास करने की बात करते, तब जाकर के किसान कितने संतुष्ट? किसान इससे संतुष्ट हैं, स्वागत योग्य हैं। 6000 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन ये राशि कम है। इसमें भी कुछ न कुछ 2000 इन्होंने शर्त रखी है कि 2000 रुपये 4 महीने में देंगे, फिर 2000 4 महीने में देंगे।
इसको इससे लगता है कि ये कुछ न कुछ चुनावी। कितनी उम्मीद है किसानों की पूरी हुई, कितनी अधूरी रही? किसानों को कुछ भी उम्मीद नहीं है। ये केवल 6,000 रुपये दे रहे हैं सालाना में। अगर इसका औसत निकाला जाए तो 15 से 17 रुपये रोज़ पड़ता है। इतने से कि तो किसान बीड़ी पी जाता है और ये कुछ भी नहीं, चुनावी झुनझुना है। भाई किसान पैसा थोड़ी मांग रहा है इनसे। कैसा किसान तो ये चाहता है कि इसकी उसका उपज का सही मूल्य मिल जाए। किसान तो खुद देने वाला है, किसान लेने वाला नहीं है। हमें हमारी उपज का लाभकारी मूल्य चाहिए, न कि हमें इनसे कोई भीख चाहिए। जो ये 6,000 रुपये दे, 6,000 महत्व क्या रखता है किसान के लिए? 6,000 रुपये तो बहुत छोटी रकम है। ये देखिए चुनावी का लिए एक जुमला है, चुनाव आ रहे हैं इस वजह से 6,000 रुपये दे रहे हैं। तो बहुत सारे किसान प्रतिनिधि हैं जो कि इस बजट को चुनावी जुमला करार दे रहे हैं, इसमें मीन मेघ निकाल रहे हैं और किसानों के लिए और बहुत कुछ किए जाने की दरकार बताते हैं। लेकिन साथ में जिस तरह से 6,000 रुपये लघु और सीमांत किसानों को देने की घोषणाएं हुई है, उसका बहुत सारे किसान नेता और किसान वेलकम भी कर रहे हैं। और बजट की ऐसी बहुत सारी घोषणाएं हैं जिनका स्वागत भी हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल किसानों के सामने यही है कि जब तक उपज का उचित मूल्य उनको नहीं मिलेगा, तब तक ये सारी घोषणाएं भले ही धरातल पर उतर जाए, लेकिन किसानों का सही अर्थों में कल्याण कर नहीं पाएगी। कैमरामैन रामेश्वर कुशवाहा के साथ भंवर हरिचारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज, कोटा। हमारी सुनो सरकार में यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं कि बाकी जगह के किसान क्या कुछ कह रहे हैं इस बजट के बाद। जल्द हाजिर होते हैं।